नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश की नदियां हम देखेंगे। जो भी आपके क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है, पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड का, कंडक्टर का, जितने भी आपके क्लास 3 के और क्लास 4 के और क्लास 2 के जो एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखते हैं। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 5 नदियां बहती हैं। आपने लिखते रहना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। बहती तो बहुत नदियां हैं लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ 5 नदियां बहती हैं। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश की जो 5 नदियां हैं उनको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो 5 मुख्य नदियां बहती हैं, सर्वप्रथम जो नदी बहती है, हम ऊपर से नीचे 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 इस तरह से सीक्वेंस में ही याद करेंगे। तो सबसे ऊपर जो नदी बहती है उस नदी का नाम है दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी के बाद जो अगली नदी बहती है उस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी के बाद जो अगली नदी बहती है उस नदी का नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी के बाद जो अगली नदी बहती है उस नदी का नाम है सतलुज नदी। और सतलुज नदी के बाद जो आखिरी में बहती है उस नदी का नाम है यमुना नदी। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियां बहती हैं दोस्तों? आपकी 5 नदियां बहती हैं। यानी कि सबसे पहले हमें जिस नदी को डिस्कस करना है तो उस नदी का नाम है चिनाब नदी। तो बाकी नदियों को मिटा देते हैं और चिनाब नदी पर आते हैं। सबसे पहली बात, जो आपकी चिनाब नदी है इसका वैदिक नाम है, चिनाब नदी का एक वैदिक नाम है, वो है असिकनी। असिकनी, पॉइंट नंबर 1। अब ये जो चिनाब नदी है ये कितने जिलों में होकर बहती है? तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बहती है। एक आपका लाहौल स्पीति है और दूसरा आपका चंबा। देखते हैं किस तरह से आपकी नदी बनती है चिनाब नदी। यहां पर एक झील है और एक झील आपकी यहां पर मौजूद है। इस झील का नाम है चंद्रताल, इस झील का नाम है चंद्रताल और इस झील का नाम है सूरजताल। सूरजताल। अब झीलों से कोई ना कोई तो नदी निकलेगी। तो चंद्रताल से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। लिखना है आपने, इस नदी का क्या नाम है? चंद्रा नदी। और सूरजताल से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागा नदी। इस नदी का नाम लिखना है आपने भागा नदी। जिस स्थान पर चंद्रा और भागा नदी एक जगह पर आकर मिलती हैं इस जगह का नाम है दोस्तों तांडी। इस जगह का नाम है तांडी। ठीक है, अब ये चंद्रा नदी और ये भागा नदी, जब ये दोनों नदियां एक जगह पर आगे चलती हैं तो इस नदी का नाम बन जाता है चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी। तो आप समझे कि चिनाब नदी किन 2 नदियों का संगम है, किन 2 नदियों का संगम है। एक हम लिख सकते हैं चंद्रा नदी और एक हम लिख सकते हैं भागा नदी। चंद्रा नदी जो निकलती है वो चंद्रताल झील से निकलती है, जो भागा नदी निकलती है वो सूरजताल झील से निकलती है। अब सूरजताल झील के बारे में एक फैक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची है ना दोस्तों, बड़ी नहीं बोला मैंने, सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरजताल। लिख लिया? तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आगे, इसी तरह से जब ये नदी चिनाब नदी बन जाती है तो ये आगे की ओर चलती रहती है। अब यहां से ये आगे की ओर चली है।
आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने लाल 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 हल्के हल्के डॉटेड से दर्शाए हैं, ये बाउंड्रीज हैं हर एक जिलों की। अब ये चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी जब आगे चल रही है तो एक स्थान पे ये चंबा में जा रही है। जिस स्थान से ये चंबा में जाती है या जिस स्थान से ये चंबा लाहौल स्पीति को छोड़ती है उस जगह का नाम है दोस्तों भुजिंद। उस जगह का क्या नाम है? भुजिंद। या तो भुजिंदा आएगा या आएगा थिरोट, या तो भुजिंदा आएगा या आएगा थिरोट। दो सवाल बनाता हूं। पहला सवाल, चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी किस स्थान से लाहौल स्पीति को छोड़ती है? आपने लिखना है चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी किस स्थान से लाहौल स्पीति को छोड़ती है। तो लाहौल स्पीति को कहां से छोड़ा? भुजिंद से या थिरोट से। अगला पॉइंट बनेगा चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी किस स्थान से चंबा में प्रवेश करती है? तब भी उत्तर आएगा भुजिंद से या थिरोट से। ठीक है, आगे चलिए। जब ये यहां से गई और यहां से ये चली गई बाहर, ठीक है, तो जिस स्थान से जो चिनाब नदी है ये चंबा को छोड़ती है इस जगह का नाम है संसारी नाला। इस जगह का नाम है संसारी नाला। देखिए चंबा के बाद जहां पर ये जाएगी पंजाब में। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, आपको सवाल बन सकता है बाउंड्री से। सबसे पहली बात, पंजाब के साथ जो हिमाचल प्रदेश की जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो 5 जिले हैं। पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के 5 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। यहां पे आपने लिखना है बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। 1 2 3 4 और 5। आपको सवाल बनेगा कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद किस राज्य में जाती है? तो आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? पंजाब। ठीक है, यह किस राज्य के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है? पंजाब के साथ। चिनाब नदी हो गया। अब लिखिए दोस्तों चिनाब नदी की कुछ सहायक नदियां। लिखिए चिनाब नदी की कुछ सहायक नदियां। चिनाब नदी की कुछ सहायक नदियां। सबसे पहला लिखिए चंद्रा नदी, अगली लिखिए भागा नदी, चंद्रभागा के बाद लिखिए मियार नाला, मियार नाले के बाद लिखिए सैचर नाला, मियार नाले के बाद लिखिए सैचर नाला। तो ये सारी की सारी जो आपकी सहायक नदियां हैं, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की या चंद्रभागा नदी की। कई बार सवाल बनता है कि चंद्रभागा नदी का उद्गम कहां से होता है? ना तो आपको सूरजताल आएगा, ना तो आपको तांडी आएगा। तो तब आपने दोस्तों करना है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा करना है तब? बारालाचा दर्रा। ये भी सवाल बनता है कि चिनाब नदी किस स्थान से निकलती है? तो आपका उत्तर क्या होगा उस समय? बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रा को चौराहों का दर्रा भी कहा जाता है। चौराहों का दर्रा, क्योंकि यहां पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं। लिखिए कौन कौन से? लेह, लद्दाख, लाहौल और स्पीति। लेह, लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति, ये 5 रास्ते आकर बारालाचा दर्रे में मिलते हैं, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? चौराहों का दर्रा भी कहा जाता है। अगली जो हमारी नदी है, कई बार आपको लेह नहीं आएगा, वहां पर जास्कर भी आ सकता है लिखा हुआ। मैंने बताया लेह, लद्दाख, लाहौल और जास्कर। यहां पर लेह की जगह कई बार जास्कर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो यहां पे आपने जास्कर भी डाल देना है। ठीक है, आगे लिखिए अगली जो हमारी नदी है उस नदी का नाम है
रावी नदी, उस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम होता है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होता है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होता है। यहां से होते हुए इस तरह से जाती है। सवाल बनेगा कि रावी नदी कांगड़ा को किस स्थान पर छोड़कर प्रवेश करती है। तो जहां से ये कांगड़ा को छोड़कर चंबा में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दोस्तों बलोज। यहां पर आपने क्या लिखना है, बलोज। रावी नदी बलोज से कांगड़ा को छोड़कर चंबा में प्रवेश करती है। चंबा में प्रवेश करेगी, बहती जाएगी और एक समय पर चंबा को भी छोड़ देगी। ठीक है, सवाल बनेगा कि रावी नदी चंबा को किस स्थान पर छोड़ती है। तो इस जगह का नाम है खैरी। किस स्थान पर छोड़ेगी, खैरी। दो सवाल बने, रावी नदी किस स्थान से कांगड़ा को छोड़ेगी, बलोच। किस स्थान से चंबा में प्रवेश करेगी, बलोच। किस स्थान से चंबा को छोड़ेगी, खैरी। किस स्थान से पंजाब में प्रवेश करेगी, खैरी। ठीक है, आगे चलिए। रावी नदी का वैदिक नाम लिखिए। जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम है पुरुषनी। ये आपकी रावी नदी है। रावी नदी के दो नाम हैं, एक वैदिक नाम है और एक सांस्कृतिक नाम है। इधर मैं वैदिक लिख रहा हूं, इधर सांस्कृतिक लिख रहा हूं। जो रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुरुषनी और जो सांस्कृतिक नाम है वो है इरावती। इसे याद करने के लिए आप समझ सकते हैं, जो आपका सांस्कृतिक नाम होगा वो आसान होगा क्योंकि इरावती आसान है, पुरुषनी थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी रावी नदी। अच्छा, यहां पे चिनाब में एक फैक्ट छूट गया। चिनाब में एक फैक्ट डाल दीजिए कि चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश में टोटल बहती है, ओनली इन हिमाचल प्रदेश, चिनाब 122 किलोमीटर। ठीक है, जहां पे रावी नदी की बात करें तो ये 158 किलोमीटर। आगे चलिए, सिर्फ आपने इतना ही याद करना है। और अगर आपने इससे भी ज्यादा नदियों के बारे में पढ़ना है तो इससे संबंधित भी मैंने वीडियो YouTube में डाली हुई है। आपको कमेंट सेक्शन में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां पे जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगली जो हमारी नदी है उस नदी का नाम है ब्यास नदी। लिखिए, ब्यास नदी। अच्छा, रावी की कुछ सहायक नदियां भी लिख लीजिए। रावी की कुछ सहायक नदियां लिखिए, बांदन, सयूल, साल, तंतारी। बांदल, सियूल, साल, तंतारी, बैरा। लिखिए, बैरा, चिड़चिंद नाला, बैरा, चिड़चिंद नाला और छतरानी। यहां पे सिर्फ आपने एक फैक्ट डालना है कि रावी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सियूल। सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है, सियूल। रावी के बाद अगली नदी लिखिए, उस नदी का नाम है ब्यास नदी। रावी के बाद अगली नदी लिखिए, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कुल्लू के रोहतांग दर्रे से होता है। कुल्लू में रोहतांग
दर्रे से होता है। आगे लिखिए, कुल्लू को जिस स्थान से छोड़ती है इस तरह से चलेगी, और जिस स्थान से कुल्लू को छोड़ती है उस स्थान का नाम है बजौरा। यहां पे आपने क्या लिखना है, बजौरा। यानी कि आपको सवाल बना कि ब्यास नदी मंडी में किस स्थान से प्रवेश करेगी, बजौरा। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है कि जिस स्थान से मंडी में ये प्रवेश करेगी तो उस स्थान का क्या नाम लिखा आपने दोस्तों, बजौरा। अब जहां से ये मंडी को छोड़ करके कांगड़ा में प्रवेश करेगी, मंडी को छोड़ करके कांगड़ा में प्रवेश करेगी, इस स्थान का नाम है दोस्तों संधोल। इस स्थान का क्या नाम है, संधोल। सवाल बनेगा कि मंडी को ब्यास नदी कहां पे छोड़ती है, संधोल। कांगड़ा में कहां से प्रवेश करती है, संधोल। कांगड़ा में बहेगी और एक स्थान से निकल जाएगी। जिस स्थान से निकलेगी उस स्थान का नाम है मीरथल। उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों, मीरथल। ठीक है, ये लिखिए। आगे लिखिए, जो आपकी ब्यास नदी है उसके भी दो नाम हैं। ब्यास नदी के दो नाम हैं। ब्यास नदी का जो आपका वैदिक नाम है वो है अर्जुकिया। वैदिक नाम। और आपको मैंने बताया था कि सांस्कृतिक नाम कैसा होता है दोस्तों, आसान होता है। तो सांस्कृतिक नाम है विपाशा। ठीक है, मिटा देते हैं। अब लिखिए ब्यास नदी की कुछ सहायक नदियां। ब्यास नदी की कुछ सहायक नदियां लिखिए, बनेर, बनेर, बाणगंगा, बाणगंगा, बनेर, बाणगंगा, पार्वती नदी, तीर्थन नदी, हारला, उहुल, लूनी, सेंज, डहर, चक्की। These all are the tributaries of ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास नदी के बाद आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने इससे ज्यादा नदियों के बारे में पढ़ना है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तभी मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में ही बोला ये जो वीडियो रहेगी ये स्पेशली कंडक्टर, क्लेरिकल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस वालों के लिए ही रहेगी। आगे लिखिए, अगली जो हमारी नदी है उस नदी का नाम है सतलुज नदी। उस नदी का नाम है सतलुज नदी। अच्छा, ब्यास नदी के बारे में फिर से फैक्ट छूट गया कि ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है वो बहती है 256 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है टोटल, 256 किलोमीटर। सतलुज नदी। सतलुज नदी एकमात्र हिमाचल की ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर के पास एक झील है, उस झील का नाम है राकतसाल। राकतसाल झील, वहां से आपकी सतलुज नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी जिस स्थान से किन्नौर में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है शिपकी दर्रा। इस स्थान का क्या नाम है दोस्तों, शिपकी दर्रा। लिखिए, जैसे ही आगे आगे चलती रहेगी और शिमला में प्रवेश करेगी, जिस स्थान से किन्नौर को छोड़ती है या शिमला में प्रवेश करती है इस स्थान का नाम है चौरा। इस स्थान का क्या नाम है,
चौरा। कई बार चौरा आता है दोस्तों लिखा हुआ, और कई बार आता है लिखा हुआ बाहडल। और कई बार आता है लिखा हुआ बाहडल। अब शिमला में जब ये बहती है तो शिमला में बीच से नहीं, शिमला की बाउंड्री से होकर बहती है। शिमला की बाउंड्री से होते हुए जैसे ही मंडी में प्रवेश करती है, शिमला की बाउंड्री में बहेगी, है ना, और शिमला की बाउंड्री के बाद जैसे ही मंडी में प्रवेश करेगी हल्का सा, तो उस स्थान का नाम है दोस्तों आपका कसोल। सॉरी, मंडी, अच्छा मंडी में पहुंची अभी। मंडी में जिस स्थान से प्रवेश करेगी उस स्थान का नाम है फिरनू गांव। उसे करेक्ट कर लीजिए, उस स्थान का नाम है फिरनू गांव। मंडी में आपको सवाल बनेगा कि सतलुज नदी शिमला को किस स्थान से छोड़ रही है? फिरनू गांव से। मंडी में कहां से प्रवेश कर रही है? फिरनू गांव से। मंडी के बाद ये जाती है बिलासपुर, यहां मंडी में बहती हुई फिर जाती है बिलासपुर। बिलासपुर को जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है आपका दोस्तों कसोल। उस स्थान का क्या नाम है? कसोल। ठीक है। और कसोल के बाद बिलासपुर को जिस स्थान पर छोड़ती है उस स्थान का नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा। और ये जो भाखड़ा बांध तैयार हुआ था, ये हुआ था 1963 में तैयार। ठीक है। सतलुज नदी हो गई। ठीक है, आगे चलिए। ये जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इस पॉइंट को लिखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी। ये हिमाचल प्रदेश में, लिखिए, ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर का प्रवाह करती है। द सतलुज रिवर फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश 320 किलोमीटर्स। और जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो मैंने आपको नहीं लिखा है, वो है चिनाब नदी। यानी कि वहां पर पानी घनत्व बहुत ज्यादा है। वो कौन सी नदी है आपकी दोस्तों? चिनाब नदी। ठीक है। अब लिखिए सतलुज नदी का सांस्कृतिक नाम और सतलुज नदी का वैदिक नाम। जो सतलुज नदी का वैदिक नाम है वो है सुतुद्री। वो है सुतुद्री। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि सांस्कृतिक नाम इजी होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका जो सांस्कृतिक नाम बताया था मैंने आपको, इजी होता है ना। तो संस्कृत में विसर्ग लगती है, तो यहां पे जो इसका नाम है वो है शत्रधु। जो सांस्कृतिक नाम है वो है शत्रधु, जो वैदिक नाम है वो है सुतुद्री। ये सवाल बनते हैं यहां से। ठीक है। अब लिखिए सतलुज नदी की कुछ सहायक नदियां। लिखिए बसपा नदी, बसपा नदी, स्पीति नदी, स्वां नदी, नोगल। बसपा, स्पीति, नोगल और स्वां नदी। और भी बहुत है, काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी याद रखिए। एक सवाल बनता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर सबसे ज्यादा दर्रे मौजूद हैं? अब देखिए, जो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में लंबा प्रवाह करेगी या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में लंबी बहेगी, उसी में सबसे ज्यादा दर्रे होंगे। एज यू नो कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवाह करती है, तो सबसे ज्यादा दर्रे किस में स्थित होंगे? आपके सतलुज नदी में ही स्थित होंगे। और आखिरी जो हमारी नदी है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। उस नदी का नाम है यमुना नदी। सबसे पहला पॉइंट, यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न नहीं होती, यूपी में उद्गत होती है, उत्तराखंड से उत्पन्न होता है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से, उत्तराखंड में, है ना। जिस स्थान से यमुना नदी सिरमौर में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है खोदरी माजरी।
देखिए यहां से आपकी ये नदी आ रही है, जिस स्थान से यहां पे प्रवेश करेगी उस स्थान का नाम है खोदरी माजरी। ऐसा सवाल भी बन सकता है, एकमात्र उस नदी का नाम बताइए सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश के एक ही जिले में बहती है, यमुना नदी। ध्यान से सुनना है दोस्तों, एकमात्र ऐसी नदी बताइए जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के एक जिले में ही बहती है, यमुना नदी। बाकी नदी आप सारी देख रहे हैं। ठीक है, देखो जो सतलुज नदी है वो आपकी कितने में बही? 5 में बही। कौन कौन से? देखो किन्नौर में, शिमला में, कुल्लू में, मंडी में और बिलासपुर में। 1 2 3 4 और 5। चिनाब नदी कितनों में बही? 2 में बही, लाहौल स्पीति में और चंबा में। रावी नदी कितनों में बही? रावी नदी भी आपकी 2 में बही, कांगड़ा में और चंबा में। ब्यास नदी कितनों में बही? 3 में बही, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी जो सिर्फ 1 में बहती है। जहां से इसने प्रवेश किया उस स्थान का नाम है खोदरी माजरा, और जहां से ये निकली उस जगह का नाम है ताजेवाला। उस जगह का नाम है ताजेवाला। ठीक है, जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर, लेकिन पूरे इंडिया में बहती है 1375, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। सबसे बड़ी सहायक नदी इंडिया की। गंगा नदी को अपना जल देती है। ठीक है, ये अलग फैक्ट है, ये अलग चीज है। आपने सिर्फ इतना याद करना है कि यमुना नदी सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अब यमुना नदी का नाम है कालिंदी। सवाल बन सकते हैं कि किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां भी लिखिए। लिखिए गिरी, टूंस, पब्बर, आंध्रा, बाटा। आपने लिखा गिरी, टूंस, पब्बर, आंध्रा और बाटा। देखिए एक सवाल बनता है, उस नदी का नाम बताइए जो सिरमौर को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उस नदी का नाम बताइए जो जो सिरमौर को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। उस नदी का नाम है गिरी नदी। याद रखिएगा, गिरी नदी, गिरी रिवर। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आगे पहुंचाइए, अपने भाइयों बहनों तक शेयर करते जाइए। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।